दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। इस समय संसद सत्र चल रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर है। संसद में दूसरा दिन हंगामे के बाद एसआईआर की जगह चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को फिर से चर्चा। क्या है पूरी खबर, आइए इस पर डालते हैं एक नज़र। संसद का शीतकालीन अधिवेशन 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। विपक्ष ने पहले ही दिन एसआईआर और बीएलओ की मौत का मुद्दा संसद में उठाना चाहा, उसे अनुमति नहीं मिली। दूसरे दिन भी दोपहर तक यही स्थिति रही। विपक्ष ने दूसरे दिन भी एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए सदन के दोनों सदनों में नोटिस दिए, लेकिन किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया। लेकिन दोपहर बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा कर दी कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। संसद में जब सारा दिन हंगामा हुआ और देश में एसआईआर पर बढ़ रही प्रतिक्रियाओं की वजह से सरकार ने दोपहर बाद कहा कि वो चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि यह चर्चा एसआईआर पर होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में घोषणा की सरकार 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा कराएगी, जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है। रिजिजू ने कहा कि उसे पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा कराई जाएगी। आखिर किरण रिजिजू का बयान क्या है वो भी जान लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बहुत ही फलदायी रही और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि सोमवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। यह चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी और पूरे दिन चलेगी। इस बात पर भी सहमति हुई कि मंगलवार 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। जब हम चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हैं तो आप हमारे देश में चुनाव और उसकी प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और संवाद करते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंततः सभी ने चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की और सभी सदस्यों विशेषकर विपक्षी दलों से मेरी विशेष अपील है कि वे लिए गए निर्णय में पूरा सहयोग करें। हम सभी भाग लेंगे और चर्चाओं और बहसों के दौरान बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण योगदान देकर संसदीय कार्यवाही को समृद्ध भी बनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने अपील की है। इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक भी होगी। लोकसभा में अब नई रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता बुधवार सुबह 9:45 पर बैठक करेंगे। अभी तक विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में मांग कर रहा था, लेकिन अब बदली हुई रणनीति के तहत एसआईआर पर बहस होने तक नई रणनीति के हिसाब से विपक्ष काम करेगा। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में होगी। मंगलवार सुबह 11 बजे संसद में जाने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में ही एसआईआर को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सीपीएम, सपा, आरजेडी, सीपीआई, डीएमके, टीएमसी के सांसद शामिल थे। विपक्ष ने सोमवार को भी एसआईआर को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नियम 2267 के तहत खास मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए 21 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नोटिस स्वीकार न किए जाने पर सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन में एसआईआर पे चर्चा कराओ के नारे गूंजते रहे। एजीपी सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैसे पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यकों से जुड़े एक मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन जोरदार नारेबाजी के बीच उनकी बात गुम हो गई। विपक्षी सांसद सर पे चर्चा कराओ और डाउन डाउन के नारे लगाते हुए लोकसभा के बेल में पहुंच गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत होने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 239 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया और सवाल किया कि एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। उनका कहना है कि सभापति के नियम 267 के नोटिस को अस्वीकार करने के कारण नहीं बताए हैं। सभापति ने कहा कि उन्होंने अपने कारण स्पष्ट कर दिए हैं और इस व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने से इनकार करते हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद जब दोनों सदन लौटे तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नियम 267 के तहत विषयों और नोटिसों
देने वाले सदस्यों के नाम बताना एक परंपरा रही है। उन्होंने सभापति से सदन के एक पक्ष पर ध्यान देने का अनुरोध किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं सदन की कार्यवाही व्यवस्थित होने पर ही सुनूंगा। अगर आपके सदस्य सदन के बेल में जमा हो रहे हैं तो मैं कैसे सुन सकता हूं। दोस्तों, ये कहा। और वहीं खड़गे क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। खड़गे ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एसआईआर पर चर्चा से परहेज किया है, जबकि सभापति ने कहा कि मंत्री ने इस पर विचार किया है और बाद में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। खड़गे ने एसआईआर पर फौरन चर्चा करने का अनुरोध भी किया था। तो दोस्तों, एक के बाद एक चर्चाओं पर अपील कर रहा विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। जेपी नड्डा ने एसआईआर की बजाय दूसरे मुद्दों को महत्वपूर्ण कहा। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं के साथ बहुत जल्द एक बैठक होगी और उनके अनुसार हम निर्णय लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अनुरोध किया कि किसी भी चीज पर समय सीमा की शर्त न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सब कुछ मशीन की तरह नहीं हो सकता। देश में कई मुद्दे हैं, आपको एक मुद्दे को कमजोर करके दूसरा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। दोनों सदनों में विपक्ष सरकार की चर्चा कराने के आश्वासन से सहमत नहीं हुआ। फिर से नारेबाजी हुई और दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि संसद सत्र में लगातार विपक्ष के द्वारा नारेबाजी की जाती है, संसद को स्थगित करवा दिया जाता है, कार्य नहीं होने देते। ये भी एक चाल है कांग्रेस और बीजेपी की। आपको बता दें कि इधर कांग्रेस संसद सत्र को चलने नहीं देती और उधर चुपके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेकर आती है और बिल लागू भी करवा देती है। तो दोस्तों, ये भी एक साजिश समझी जा सकती है। जब भी संसद सत्र चलता है, ऐसे यदि पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी संसद सत्र शुरू हुआ था, उस समय भी हंगामा किया गया था और विपक्ष के सारे सांसद बाहर आ गए, गेट पर आ गए, जबकि चर्चा नहीं होने दी। और आपको बता दें कि जब जब ऐसा होता है और जबकि बिल पास हो जाते हैं, जो घातक बिल होते हैं, जो जनता के पक्ष में नहीं होते हैं, वो बिल आसानी से पास हो जाते हैं, फिर उस पर कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती, कांग्रेस उसका विरोध क्यों नहीं करती, आखिर वो बिल कैसे पास हो जाते हैं। तो ये भी एक रणनीति समझने वाली है, ये भी एक जो साजिश है वो समझने वाली है कि किस तरह से जनता के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो इसको देखकर ये लगता है कि शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसलिए दोनों से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।